औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर। बेशक अल्लाह ताला हर चाहे पर क़ादिर है। आज अल्लाह ताला की कुदरतों में से दो कुदरतों का आपके सामने ज़िक्र करना है। नहायत तवज्जो के साथ एक ईमान अफरोज़ आज तज़किरा होने वाला है। तमाम भाई गौर और तवज्जो के साथ आज की जो वीडियो है ज़रूर देखें और सवाब की नीयत से अपने दूसरे भाइयों को भी पहुँचाएँ। आज तक हमने ये तो सुना है कि जन्नत माँ के कदमों के नीचे है। एक और हदीस पाक में सरकार का फरमान अलीशान है कि मेरे घर से लेके मेरे मिंबर तक जितना भी हिस्सा है वो जन्नत के बागों में से बाग है। लेकिन आज मैं अल्लाह ताला की दो ऐसी कुदरतें बयान करने लगा हूँ कि जन्नत की दो ऐसी चीज़ें दुनिया में मौजूद हैं जिसको इंसान ख़ुद महसूस कर सकता है, अपने एहसासात के ज़रिए उसको ऑब्ज़र्व कर सकता है, उसका मुशाहदा कर सकता है, उसको फ़ील कर सकता है। अल्लाह ताला की कमाल की कुदरतें हैं। तो उसमें से जो आज दुनिया में दो अल्लाह ताला की जन्नत की ऐसी चीज़ें हैं, उसमें से नंबर एक जन्नत की खुशबू है और नंबर दो आबे कौसर के चलने की आवाज़ है। जो पानी चलता है, जो उसमें रिदम है, वो एक बड़ी प्यारी आज मैं हदीस पाक सुनाने लगा हूँ। तो ये मेरे हाथ में मोजमुल औसत इमाम तबरानी रहमतुल्लाह ताला अलैह की किताब है। ये 5वें जिल्द मेरे हाथ में है और इसका सफ़ा नंबर 318 और हदीस पाक नंबर 5860। ऐसी नेमत जन्नत की कि दुनिया में खुशबू सूंघी जा रही है। प्यारे भाइयों, वो है औलाद की खुशबू। अपने छोटे बच्चे या बच्ची के सर की या अगर दिमाग से अगर खुशबू सूंघेंगे तो जितनी खुशबू वहाँ से सर से आएगी, मेरे सरकार ने फरमाया ये जन्नत की खुशबू है। सुनिए फरमान मुस्तफ़ा। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रावी हदीस हैं। मेरे सरकार ने इरशाद फरमाया रीहुल वलदे मिन रीहिल जन्ना, कि बेटे की जो खुशबू होती है वो जन्नत की खुशबू होती है। अब अगर आप तजर्बा करें, अपने छोटे बच्चे का सर अगर सूंघें और जो वहाँ से दिमाग से खुशबू उठेगी और इसको लंबा सांस लेकर पीछे को अगर खींच के लेकर जाएं तो एक दिल में सुकून पैदा होता है और एक लज्जत और एक मिठास पैदा होती है। यही तो लज्जत जन्नत से आई है। बच्चे के सर की खुशबू जन्नत की खुशबू है। अल्लाह ताला जो चाहे कर सकता है, मेरे सरकार का फरमान आलीशान है। अब दूसरी चीज़ सुनिए जो जन्नत से है और दुनिया में इंसान महसूस करता है, वो आबे कौसर, हौज़े कौसर की जो नहर है, नहर में जो पानी है, जब उसकी रवानी होती है तो जब वो धीरे धीरे चलता है तो जिस तरह हम दुनिया में आबशार की आवाज़ सुनते हैं, मेरे सरकार ने फरमाया वो हौज़े कौसर के चलने की जो आवाज़ है वो भी दुनिया में सुनाई देती है। अब सुनिए वो हदीस पाक। मेरे हाथ में ये कंजुल उमाल अल्लामा मुत्तकी अली हिंदी, ये उनकी किताब है और 13वीं और 14वीं जिल्द मेरे हाथ में है। इकट्ठा एक जिल्द में दोनों जिल्दें हैं। तो 14वीं जिल्द के सफ़ा नंबर इसमें 194 सफ़ा नंबर है। हज़रत बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा राविया हदीस हैं। मेरे सरकार ने फरमाया इज़ा जालते इसबाई के फ़ी उज़ुनै के, ए आयशा रज़ी अल्लाह ताला ना, जब तू अपनी उंगलियां अपने कानों में डालोगी तो सरकार ने फरमाया समेते खरीर अल कौसर, तो तू जन्नत की कौसर की नहर के चलते हुए पानी की आवाज़ सुनेगी। हैरत की बात है। आप मुसलमानों खुद तजर्बा करके देखें। अपने ये दोनों उंगलियां कान में लेके अच्छी तरह कान को बंद कर लें। अब जो धीमी धीमी सी आवाज़ आएगी वो आबे कौसर के चलने की रवानी की आवाज़ है। ये साइंसदान भी इसको प्रूव कर चुके हैं। वो कहते जब कान बंद करके आवाज़ सुनी जाएगी वो इस जहान की आवाज़ नहीं है, वो किसी और जहान की आवाज़ है। तो साइंसदानों ने भी साबित कर दिया मुस्तफ़ा का फरमान सच्चा है। अगर कानों में उंगलियां लेके बंद करोगे या किसी भी तरह कान बंद कर लोगे ताकि इस दुनिया की आवाज़ ना सुनाई दी जाए, तो फिर क्या है, जो धीमे धीमे धीरे धीरे से रवानी की आवाज़ आएगी वो पानी के चलने की आवाज़ होगी। अल्लाह अकबर।
اللہ تعالیٰ کے دربار میں دعا ہے ایسی ایمان افروز اللہ تعالیٰ کی قدرتیں ہمیشہ ہمیں پڑھتے رہنے اور اپنے ایمان کو تازگی دیتے رہنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔